भाई बहनों, आज का दिन एक पवित्र दिन है। वो जिस दिन क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, लेकिन इस मनुष्य के पापों के कारण जो सर्वसामर्थी परमेश्वर देहधारी हुआ, जिसका सिंहासन सबसे ऊंचा है, जो सारी महिमा से परे है, ऊंचा है, सबसे ऊंचा, वो सबसे नीचे स्थान पर आया। क्रूसित हुआ, कब्र में जा देने तू जिया, निंदे त्यागा हुआ, एक फूल समान कुचला गया, ये सच्चा मुझे कर गया, अद्भुत है यीशु तेरा प्यार। भाई बहनों, आज ही के दिन ये गुड फ्राइडे इसके लिए गुड कहा गया है, क्यों? अपने आप को एक फूल के समान खराब हो गया, कुचल दिया गया, ताकि हमारा जीवन गुड हो जाए। वो गुड फ्राइडे का दिन उसके लिए बैड था, लेकिन हमारे लिए गुड था, और उसको स्मरण करते हुए हम आज के दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं। आज का दिन एक महिमा का दिन है भाई। और जितने भी लोग हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े हैं, तो जितने भी लोग मेरे साथ आज के 7 वचनों के लिए इस सभा के लिए आए हैं, और जो 7 भाई आज के वचन के लिए तैयार है, परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर। प्रभु उनकी बुद्धि को खोल, वो अपनी बुद्धि से नहीं, वचन में लिखा है, न तो मेरे बल से, न तो मेरी बुद्धि से, न तो मेरे टैलेंट से, जो कुछ भी हो आज हम 7 के द्वारा पवित्र आत्मा का, इनके मुंह में शब्द पर मेरे पवित्र आत्मा, ताकि ये न आप बातें करें। और राजाओं का राजा जो अनंत है, जिसे कोई छू नहीं सकता, जिसे देखकर उसकी पवित्रता में कोई खड़ा नहीं रह सकता, उसने हमारे पापों के लिए, हमारी अपवित्रता के लिए मारा गया, और उससे वो सब कुछ सहा, ताकि जितने, जॉन 3:16 कहता है कि जितने उस पर विश्वास करें वो अनंत जीवन पाए। और पहला जॉन का 3:16 कहता है कि उसने ऐसा प्रेम किया जो कोई नहीं कर सकता, उसके जैसा प्रेमालु कोई भी नहीं हो सकता, वो अनंत है। और हमने इसी प्रेम से जान लिया कि उसने हमारे लिए प्राण दिया। भाई बहनों, आज उस प्रेम की धारा लहू के द्वारा बहती है। आज के दिन के लिए हम फिर से धन्यवाद देते हैं। भाई बहनों, मैं एक बात को कहकर आगे के 7 भाइयों को अगुवाई के लिए आगे बुलाऊंगा, फिर वचन के लिए। सबूली पाप, गुड फ्राइडे क्या है, मैं आज आपको बताऊंगा प्रभु के आत्मा से। 2 जुड़वा भाई एकदम सिमिलर थे, एकदम सिमिलर, दोनों में बहुत प्रेम था, लेकिन एक दिन एक भाई ने गलती से झगड़े में एक मनुष्य को मार दिया, मर्डर कर दिया, और आसपास के लोग दूर से ये देखा कि एक लड़के ने एक व्यक्ति को मार दिया है, उसके पीछे दौड़े, उन्होंने चिल्लाया, पुलिस को बुलाया, पुलिस भी उसके पीछे भागी, और वो भागते गया और अपने जुड़वा भाई के पास पहुंचा, और जुड़वा भाई को उसने बताया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और पुलिस पकड़ के उसे फांसी पर चढ़ाएगी, या कानून उसे भयंकर सजा देगा। भाई बहनों, तुरंत उस
जुड़वा भाई ने, जिस भाई ने मर्डर किया था, उसे अपनी शर्ट दी और उसकी शर्ट खुद पहन ली और उससे कहा कि तू यहां से भाग जा। और एक बात कही, सब लोग बोलो पाप। तो ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि उसने कहा कि मैंने अपनी साफ सुथरी सफेद शर्ट तुझे दी है और तेरी खून से भरी हुई पाप वाली शर्ट मैंने पहनी है। मैंने जो शर्ट तुझे पहनाई है उसे कभी भी फिर से दागदार मत करना। इतना कहकर उसने उसे रवाना कर दिया और कहा कि सामने जाके एक घर में छुप जा। और वो छुप गया और वहां से देखने लगा। भीड़ आई, पुलिस आई और इस भाई को पकड़ लिया जिसने कोई मर्डर नहीं किया था, कोई खून नहीं किया था। और पुलिस और लोगों ने उसे मारा, पीटा और उसे लेकर गए और वो सब कुछ देखता रह गया। और वो छुप कर सारी चीजें देखता रहा और उस भाई ने जिसने कुछ भी नहीं किया था उसको सारी सजा मिली, उसे फांसी पर चढ़ाया गया और वो मारा गया। लेकिन उस दूसरे भाई ने जिसने सचमुच वो कार्य किया था उसने वो सारी चीज देख ली। उसके बाद उसने सोचा और मन ही मन कहा कि उसके सारी गलती की सजा उसके उस भाई को मिली जिसने कुछ भी नहीं किया था। भाई बहनों, गुड फ्राइडे का दिन आज आप और मैं वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गलतियां की है। और आज ये 7 वचन यीशु को दर्शाते हैं। जब यीशु ने हमारे सारे पापों को लेकर जो खून बहाया वो हमारी मृत्यु, हमारे पापों की गलती की सजा थी। और आज हम सब लोग बैठ के सुनेंगे कि यीशु ने हमें, जैसे उस भाई ने एक बात को कहा कि फिर से जो शर्ट मैंने तुझे दी उसे गंदा मत करना। आज ये 7 वचन हमें ये शिक्षा देंगे कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। भाई बहनों, आज यीशु उस खून को बहाते हुए हमें ये बात को सिखाना चाहता है। मरते मरते भी यीशु इस वचन में हमें सिखा कर गया कि हमें कैसा जीवन जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पूर्ति से मैं जानता हूं कि ये 7 लोग चाहे अपने आप को तैयार कर रहे होंगे, लेकिन यहां पर एक वेदी तैयार है। जैसे उस दिन यीशु के लिए वो सारी चीज तैयार थी और सब कुछ हुआ प्लान के अनुसार, सुंदरता के अनुसार, पवित्रता के अनुसार, महिमा के अनुसार। आज इनके लिए भी एक मेज तैयार है और सब कुछ उसके प्लान से है और सब कुछ सुंदर होने वाला है। आमीन। आइए प्रभु की उपस्थिति में बैठिए और मैं आज के पहले वचन के लिए हमारे भाई मनोज जयसिंघानी को आगे बुलाता हूं। जोरदार तालियों के साथ उसे आगे बुलाएं और परमेश्वर के वचन पे उसे अगुवाई दें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इन शॉर्ट में एक छोटी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु ये सभा आपकी है मेरे प्रभु, और मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है मेरे प्रभु। आपने मेरे प्रभु मुझे चुना मेरे प्रभु, फिर से मेरे प्रभु आपका वचन लोगों को बताने के लिए मेरे परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। इन वचनों के एक एक शब्द के भेद को, एक एक शब्द के रिवलेशन को प्रभु हर एक को प्रकट कर मेरे परमेश्वर और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। आज का जो वचन है, पहला वचन जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर कहा, वचन पढ़ेंगे 23 अध्याय का 34 वचन। लूका की किताब 23 अध्याय का 34 वचन है। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं।
और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं। लिखा हुआ है, तब यीशु ने कहा। कब कहा? जब क्रूस पे उसे चढ़ाया जा रहा था। उसके पहले का एक वचन हम पढ़ेंगे, 33 वचन। लिखा हुआ है, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, जो कुकर्मियों को, एक को दाहिने और दूसरों को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। प्रभु यीशु ने देखा, जब वो क्रूस पर चढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि उसके आजू बाजू में पापियों को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, है ना। तो यीशु मसीह ने तब कहा कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कहने का मतलब, जो पापों के वजह से वो जो क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, और आप जो आज उसके लहू के द्वारा छुटकारा पाए हैं, आप सबको क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु ने कहा कि प्रभु पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु ने हर एक को क्षमा किया। क्षमा का जो वचन है, प्रभु यीशु ने पहले ही एक वचन कहा था, उस वचन को पूरा करने के लिए प्रभु ने कहा। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती की किताब 5:43। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमें आज्ञा दी कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। आगे का वचन में लिखा हुआ है कि आपको जो सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है, मतलब उन्हें क्षमा करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने जो आज्ञा हमें दी, वो क्रूस पर उन्होंने पूरा करके दिखाया। उनको जो मार रहे थे प्रभु यीशु को जो कोड़े मार रहे थे, कीले मार रहे थे, इस वेदना में भी प्रभु यीशु ने उन्हें क्षमा किया। कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु जो है, मैंने देखा है, मुझे 9 साल हुए हैं लगभग लीव में आने, प्रभु में आए हुए। उसके पहले मैं देखता था कि सब स्टोरीज देखी है मैंने कि पापी को साफ करो, लेकिन एक प्रभु यीशु ही है जो कहता है पापी को माफ करो। क्योंकि प्रभु यीशु का वचन कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं वरन पापियों के लिए आया हूँ। मैं पापियों से प्रेम करता हूँ वरन पाप से नफरत करता हूँ। मेरे भाइयों, यहाँ पे जो भी व्यक्ति है, जो भी पाप करता है, वो संसार में आके, संसार की बातों में आके पाप करता है, लेकिन है हम उस पिता के बच्चे। तो वो पिता जो है हमें क्षमा करना चाहता है, हमें माफ करना चाहता है। वही प्रभु यीशु ने किया, अपना लहू बहाकर हमारे पापों को साफ किया और हमें क्षमा किया। हालेलुया। और इस वचन में आगे लिखा हुआ है कि वहां पर जैसे यीशु ने क्षमा किया, लिखा हुआ है कि लोगों ने उसके कपड़े चिट्ठियां डालकर आपस में बांट दिए। हालेलुया। हमने प्रार्थना की है कि परमेश्वर हमें वचनों के वेद और रिवलेशन दे। हालेलुया। ये वचन का वेद है, जैसे हमारे पासवान ने बताया कि हमारे सारे गुनाहों की सजा उसने ले ली, है ना। हमारे सारे गुनाहों की सजा प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले ली। वैसे ही हम हमारे गलतियों के कारण, है ना, हमारे गलतियों के कारण, कुछ पापों के कारण इस संसार में लोग कर्जे में पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग कर्जे में पड़ जाते हैं। बहुत मैंने देखा है, मेरे जीवन में भी देखा है। तो कर्जे वाले व्यक्ति पे क्या आता है ना, उसकी बेइज्जती होती है। बेइज्जती मतलब एक तरह से देखे जाएंगे तो समझो, कहने का मतलब उसका नग्न होते हैं, उसके कपड़े उतारे जाते हैं। बेइज्जती का मतलब यही है। तो वो बेइज्जती यीशु मसीह ने सही, उसके कपड़े उतारे गए। और कर्जी, जो कर्जदार होते हैं लोग, वो क्या करते हैं ना, जिसके ऊपर कर्जा है तो वो क्या करते हैं, उसके घर के सामान को या उसके सारे सामान को आपस में बांटते हैं। क्या करते हैं,
नहीं मेरा इतना पैसा निकलता है, वो बोलता है मेरा इतना पैसा निकलता है। फिर क्या करते हैं, बीच में बैठ के उसके सारे सामान को, सारी संपत्ति को आपस में बांटते हैं। वैसा ही प्रभु यीशु मसीह के साथ किया गया। उसके कपड़े जो है लेके चिट्ठियां डालकर बांटी गई। ये भी प्रभु ईश्वर ने आपकी गलतियां जो आपके ऊपर कर्जे आने वाले हैं, वो कर्जों का दाम भी प्रभु यीशु ने चुकाया। हालेलुया। इस विषय पे, क्षमा के विषय पे मैं सोच रहा था कोई जोक या कोई शायरी आपको सुनाऊं, लेकिन परमेश्वर की मैंने बहुत प्रार्थना की, उसकी अगुवाई से मुझे छोटी सी गवाही, लेकिन बहुत जबरदस्त गवाही है, जो मैंने 9 साल पहले जब नया नया विश्वासी बना तभी सुनी थी मैंने, और वेदी से 2-3 बार मैं सुन चुका हूँ, आपने भी सुनी होगी। लेकिन ये गवाही इतनी सामर्थ्य है ना, आपके विश्वास को और बढ़ाएगी और आपके विश्वास को चमकाएगी। मैं छोटी सी गवाही आपको बताना चाहता हूँ। एक औरत थी जो चल नहीं पा रही थी, वो एक जगह बैठी हुई थी, चल नहीं पा रही थी, उसके टांगों में ताकत नहीं थी, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इतनी उसको तकलीफ थी और बहुत समय पे तकलीफ थी। तो उसके परिवार वाले एक पासवान के पास गए, ये विषय लेकर के हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम है करके, भाई उसका बेटा गया, मेरी मम्मी को ये तकलीफ है, वो चल फिर नहीं पाती, एक जगह पे बैठी हुई है। वो पासवान गए उनके साथ में उसके घर पे प्रार्थना करने के लिए। वो जैसे ही उनके घर प्रार्थना करने के लिए गए तो उस पासवान ने उस स्त्री को कहा, उस लेडी को कहा कि आप विश्वास करो, मैं प्रार्थना करूंगा और यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे। तो जैसे वो पासवान प्रार्थना स्टार्ट करने वाले थे, उस स्त्री ने कहा रुकिए, कि आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मैं विश्वास करती हूँ, लेकिन आपसे पहले कम से कम उसने 10-12 पासवानों का नाम बताया कि पहले वो मेरे लिए प्रार्थना कर चुके हैं और कोई फायदा नहीं पड़ा है। हालेलुया। अब ये पासवान ने जैसे सुना और उस स्त्री ने जिस पासवानों का नाम लिया, वो बड़े बड़े पासवान, अभिषिक्त पासवान थे, परमेश्वर के अभिषिक्त दास थे। तो वो पासवान ने कहा मैं 5 मिनट अकेले में प्रार्थना करना चाहता हूँ, फिर मैं आपसे बात करूंगा, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। उस लेडी ने कहा वेलकम, अंदर रूम है, आप रूम में अकेले में प्रार्थना कर सकते हो। वो पासवान ने घुटने टेके और प्रार्थना करना स्टार्ट किया। जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने उस भेद को, कि उसकी चंगाई का भेद, उसकी चंगाई कहाँ पे रुकी हुई है, उस भेद को उस पासवान पर प्रकट किया कि इसकी चंगाई क्षमा न करने की वजह से रुकी हुई है। हालेलुया। जैसे ही उस पासवान को मालूम पड़ा, परमेश्वर ने उसे बताया, तो वो उस स्त्री के पास गया। तो उस स्त्री के पास गया और उसने कहा आपके परिवार में, उसके परिवार वालों का नाम पूछने लगा, आपका बेटा, बोला ये मेरा बेटा है करके, मेरा पति ऐसा था, और उसके बेटी के बारे में। जैसे उसके भाई का नाम आया तो वो लेडी जो है ना एकदम भड़क गई, गुस्से में आ गई। उसके भाई का जैसा नाम आया ना, तो उसके मुंह से गलत गलत शब्द निकल रहे थे, मेरा भाई ऐसा, मेरा भाई वैसा, वैसा उसने किया है, मेरे साथ गलत किया है करके। तो उस पासवान ने कहा मुझे परमेश्वर ने यही चीज बताया, मैं आपके लिए कोई प्रार्थना नहीं करूंगा और प्रार्थना करने की कोई जरूरत भी नहीं है, आपकी चंगाई रुकी हुई है इसी कारण कि आपने अपने भाई को क्षमा नहीं किया है। हालेलुया। तो जैसे उस पासवान ने उसे बताया कि मुझे परमेश्वर ने बताया कि आपने अपने भाई को क्षमा नहीं किया, उसके वजह से आपकी चंगाई रुकी हुई है, वो स्त्री रोने लगी। तो उसके घर वालों ने तुरंत उसके भाई को बुलाया। उसके भाई को जैसे बुलाया, उसका भाई भी जैसे दरवाजे पर पहुंचा, वो भी रोने लगा। रोकर दोनों भाई बहन गले मिले, आपस में एक दूसरे को क्षमा किया और एक दूसरे को प्यार से गले मिले और क्षमा किया। भाइयों और बहनों, तुरंत परमेश्वर का जो वो चंगाई थी, जो उसके पहले सब पासवान प्रार्थना कर चुके थे, उसका चंगाई का अभिषेक उस स्त्री पर उतरा। वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई। हालेलुया।
वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये क्षमा का जो विषय है जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि आप दुश्मनों को भी क्षमा करो, ये क्षमा में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि आपके जीवन को बदल सकती है। उसकी चंगाई जो है प्रार्थना की हुई थी, लेकिन उसकी चंगाई रुकी हुई थी किसके कारण? क्षमा न करने के कारण। तो इस वचन के द्वारा और इस गवाही के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि आपसे अगर कुछ गलती हो जाए तो आप क्षमा मांगो और क्षमा करो। हालेलुया। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। आइए हम अगले वचन के लिए हमारे भाई को बुलाएंगे, हमारे भाई शेखर कंचन को आगे बुलाएंगे तालियों के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर काम हुआ, जो दूसरा शब्द हम देखेंगे लूका 23:43। प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ेंगे लूका 23:43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह एक जोर से कहना, मैं आज तुझे सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ में स्वर्गलोक में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं वचन में जब प्रभु यीशु मसीह गोलगोथा पहाड़ पर जो क्रूस पर चढ़ने के लिए जा रहे थे, उस टाइम दो चोर लोग भी, जैसा अलग अलग ट्रांसलेशन, चोर है, कैदी लिखे है, अपराधी लिखे है, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको भी घात करने के लिए वो गोलगोथा पहाड़ पर लेके गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यहाँ पर जो 800 साल पहले यशायाह का द्वारा भविष्यवक्ता पूरा का ये बात पूरा हो जाता है। मतलब वो क्रूस पर लेके जाने के बाद एक चोर को प्रभु यीशु मसीह का दाहिना और एक चोर को उसका बायां करता है। उनका कोई नाम नहीं दिया गया शास्त्र में। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यशायाह देखते हैं, यशायाह का 55:12 पढ़िए। यशायाह का 55:12। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ 55:12। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ गला खोल कर जय जयकार करेंगी और मैदान की वो अपराधी के साथ गिना जाएगा। ये भविष्यवाणी है, यशायाह 55:12। हम देखते हैं इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह का शरीर का जीवन का अंतिम क्षण था, अंतिम समय था। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा प्रभु यीशु मसीह का सारा शरीर से लहू बह रहा था और उसका प्रभु यीशु मसीह का शरीर पूरा कमजोर हो जाता था, उस टाइम प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर ज्यादातर समय वो शांति द्वारा बिताया। प्रेज़ द लॉर्ड। समय निकलता जा रहा था, लेकिन उस क्रूस पर टांगा हुआ एक चोर प्रभु यीशु मसीह का अपना ध्यान लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने प्रभु यीशु मसीह का ध्यान लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका वो समय निकलता जा रहा था, और वो चोर ने यीशु के साथ अपना सहभागित्व में लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो थोड़ा देर ही होता तो शायद वो चोर अपना अनंत का जीवन हमेशा के लिए नरक में बिताता हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि मनुष्य का जब तक शरीर में श्वास है तब तक हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके उद्धार पा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि अगर हमारा जीवन से श्वास निकल गया, वो हमेशा मेरे लिए नरक में जाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस दुनिया में अगर वो बुद्धिमान से काम किया बोले तो वो एक चोर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने समय को पहचाना और वो समय को बराबर इस्तेमाल किया। उसने छोटा सा प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया, उसने विनती किया, ये यीशु जब तू अपना राज्य में जाए मुझे याद करना, मेरा सुधी लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने यीशु को वो क्रूस पर टांगा हुआ यीशु को पुकारा, ये यीशु, इसने पुकारा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उसके जो छोटा सा विनती, एक छोटा सा प्रार्थना स्वर्ग जाने का उसको एक कारण बना। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि हम देखते हैं गोलगोथा पहाड़ पर दो ग्रुप रहते हैं। एक ग्रुप है जो यीशु के साथ में दुख करने वाले, और एक ग्रुप है यीशु मसीह का बलिदान ऊपर जो यीशु का निंदा करने वाले, जो अपमान वाले करने वाले थे। दो ग्रुप देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखे है मत्ती 27:44 में एक चोर ने यीशु का भी निंदा किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए अब एक वचन पढ़ेंगे हम, पहला कुरिन्थियों 1:23।
परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हम पौलुस कहते हैं हम तो उस क्रूस पर चढ़ा हुआ मसीह का प्रचार कहते हैं, जो प्रचार करते हैं। हाँ, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण यहूदियों ने ठोकर का कारण बना और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। अन्य जाति के लिए मूर्खता। प्रेज द लॉर्ड। यहूदियों के लिए ठोकर का कारण बना, अन्य जाति के लिए मूर्खता बना। वैसे 18 बढ़िया 18 क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य हम उद्धार पाने वाले के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। जिन लोगों ने उस क्रूस की बलिदान का और अपना ध्यान लगाया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य के लिए वारिस किया, परंतु जितनों ने उस क्रूस का बलिदान को पर जो अनदेखी की, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन उसके अंत बहुत भयानक है। प्रेज द लॉर्ड। और दुनिया का नजर में वो जो गोलगोथा पहाड़ है, प्रेज द लॉर्ड, वो तीनों पे एक ही समान मृत्यु का सदस्य था। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि उनका शरीर का पीड़ा भी एक ही है और पुरुष का बलिदान भी एक ही है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उनमें से एक है प्रभु यीशु का जो प्रेम का दरिया दहरे बहा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा जो है वो लोग अंदर जलन निंदा अपमान था, उनके बीच में भी प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह ने पिता से पुकार कर कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इसी उसमें एक चोर यीशु के ऊपर आकर्ष हुआ जो आज लाखों करोड़ों लोगों को प्रभु का ओर खींच लाता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि एक मेणबत्ती जो खुद जलकर दूसरों के ऊपर उजाला देता है, वैसे प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह का ऊपर निंदा किया, अपमान किया गया, उसका मुंह पर थूका गया, फिर उसने ये किया, उसने क्षमा मांगा, उनके ऊपर उल्टा जवाब नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड, क्षमा मांगा। प्रेज द लॉर्ड। यही एक कारण है जो क्रूस पर टांगा हुआ, ये जो क्रूस पर था जो चोर, उसके ऊपर ये बात ये हुआ, उसने जान लिया कि ये जो यीशु है ये संसार का नहीं है, वो मसीहा जो आने वाला था वही है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं, यीशु जब तू अपना राज्य में जाए तू मुझे याद करना। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि अंधकार का प्रबल होते हुए हम देखते रहते हैं, लेकिन जब उजाला चमकेगा अंधकार मिट जाएगा। फिर जब वो बोलते हैं, फिर लास्ट में बोलते हैं, यीशु बोलते हैं, आज ही मैं तो सच कहता हूं, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये अगर हम पुराना नियम थे तो संभव नहीं था, क्योंकि पुराना नियम में प्रभु को उपस्थित में आने के लिए पर्दा था। जैसा प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाया और अपना शरीर को तोड़ दिया, वहां पर अनुग्रह का द्वार खुल गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का साथ हमें जीने का तरीका मिला। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि आदम ने पाप कर परमेश्वर आत्मा को तोड़कर उस वृक्ष का फल खा के उसने पाप और मृत्यु को साथ में लाया, वैसे प्रभु यीशु मसीह भी उस क्रूस पर, वो पेड़ का क्रूस पर अपना जीवन देके हमें जीवन और अनंत काल का जीवन लाए। प्रेज द लॉर्ड। अभी तीसरा बात के लिए भाई राजू आएगा। का धन्यवाद तो इस समय के लिए जो प्रभु ने अनुग्रह किया। हम वचन पढ़ेंगे योना 19:26, इस अध्याय के 26 वचन। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। बस यहाँ पर वचन पढ़ते हुए इस बात की और प्रभु मेरा ध्यान रखिए, क्यों आखिर यीशु मसीह ने मरियम को जो है, मरियम को उसको अपने चेले को कहते हैं कि तू लेके जा इसे अपने साथ। तो मैं सोच रहा था कि उससे क्यों, क्योंकि मरियम का और भी तो परिवार है, और भी लोग हैं, उनके बेटे हैं, काफ़ी बेटियां हैं, पूरा परिवार है। फिर क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि चेले को तू इसे अपने घर ले जा, अपने साथ।
इसी वचन के विषय में जब प्रभु से पूछ रहा था तो प्रभु ने कुछ वचन दिए जिन्हें हम पढ़ते आगे। मत्ती 13 अध्याय उसका 53 वचन पढ़े। जब यीशु यह सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनकी आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? 57 तक पढ़े। क्या यह वही बड़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? बस यहाँ पर इनके 4 भाइयों का नाम, मतलब मरियम के 4 बेटों का नाम है और लिखा है कि इसकी सब बहनें क्या हमारे बीच में नहीं रहती है। मतलब उनके बहनें भी थी। मरियम के 4 बेटे थे तो उसकी शायद 2 बेटी हो सकती है, 4 बेटी हो सकती है। इतना बड़ा परिवार होते हुए यीशु मसीह यूहन्ना से कहते हैं कि ये तेरी माता, इसे तू अपने साथ ले जा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, लेकिन उन्हें पता था कि मेरे उद्धार पाने के लिए एक व्यक्ति को मुझे जानना जरूरी है। और मरियम को भी जरूरी था कि यीशु मसीह क्यों क्रूस पे बलिदान हो रहे हैं या उनका उद्देश्य क्या है। कि सारी बातें उद्देश्य जो 3.5 साल में यीशु मसीह ने सिर्फ अपने चेलों के ऊपर प्रकट किया था। और ये बातें ना तो मरियम के बेटे जानते थे, ना ही उनकी बेटियाँ जानती थी, और ना ही मरियम भी पूरी रीति से इन बातों को नहीं जानती थी। इसलिए हम आगे पढ़ते वचन, यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय का 12 वचन। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो। आगे अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुँचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसा ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। बस यहाँ पर आगे पूरा पढ़ेगा तो आपने लिखा है कि यीशु मसीह जो अपने चेलों के ऊपर प्रकट करता है कि पिता कौन है और मैं कौन हूँ। अब पिता कौन है ये बात प्रकट करने वाले सिर्फ यीशु मसीह के चेले लोग ही थे। फिर उन्हीं को 3.5 साल तक प्रभु ने सारी टीचिंग दी थी। और जब यीशु मसीह क्रूस पर थे उस वक्त तो भी वो सारी बातों को जानते थे, क्योंकि उन्हें अपनी माँ की भी चिंता थी। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी मसीह को जाने नहीं, वो चाहते थे कि हर एक व्यक्ति उद्धार को पाए पूरी रीति से। तो यहाँ पर यीशु मसीह यूहन्ना को यही कहते हैं कि तू इसे अपने घर पे लेके जा, इसलिए वो शिक्षा दे जो मैंने तुमको 3.5 साल तक दी। और आगे मत्ती 12 की 46 पढ़ी। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई?
और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई यह है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। तो यीशु मसीह कहते हैं कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी बहन? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं वही मेरी माता और बहन है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस वचन में यही सिखाते हैं। हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है पूरी रीति से प्रभु के सारे वचनों को जानता था, सब कुछ प्रभु ने उनको टीचिंग दी थी। इसीलिए वो कहते हैं कि तू तेरी माता को कहकर अपने घर ले जा और अपने साथ में उसे रख और उसे टीचिंग दे, शिक्षा दे, जो कुछ मैंने तुझे सिखाया। क्योंकि 3.5 साल में हम वचन देखते हैं तो यीशु मसीह सभा में हर जगह पे यूहन्ना था, लेकिन उनके परिवार का कोई व्यक्ति का जिक्र नहीं आता है। मरियम के परिवार के वो लोग वहाँ पे टीचिंग में होते थे या यीशु मसीह की सभाओं में होते थे। लेकिन जितना हम पढ़ते वहाँ पर हर जगह पे दिखा है कि चेले लोग रहते थे और प्रभु की टीचिंग को फॉलो करते थे। तो इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर जिस तरह वो चोर था जो क्रूस पर था, वो यीशु मसीह ने क्रूस पर उसकी ओर ध्यान दिया कि ये पश्चाताप कर रहे हैं, तो प्रभु ने उसको उद्धार दिया कि आदि तुम्हें साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसी तरह यीशु मसीह क्रूस पर थे उस वक्त वो अपनी माता को भी देख रहे थे। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे उस वक्त उनकी माता के मन में क्या चलता होगा? स्वर्गदूत ने से मुझे कहा कि ये लोगों के पापों से उद्धार करेगा, लोगों को छुड़ाएगा, लेकिन क्रूस पर बलिदान हो रहा है। शायद उनका अंदर से कोई टूट गई होगी, किसी भी रीति से बर्दाश्त नहीं कर पा रही होगी। तब यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना को तू इसे ले जा, सारे शास्त्रों से जो मैंने तुमको सिखाया सारी बातें सिखाओ कि मेरा क्रूस पर बलिदान होना कितना जरूरी है। फिर जब सारी बातें यूहन्ना उन्हें टीचिंग देते, अपने साथ रखते हैं और सारी बातें सिखाते, उसके बाद में जब वो मरियम की सारी बातें वचन के अनुसार समझ जाती होगी, तो आगे प्रेरितों के काम में हम देखते हैं 1 अध्याय और उसका 12 से 15 तक पढ़े। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और आंद्रियास और फिलिपुस और थोमा, बरतुल्मै, मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जलोदस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। बस कहते सब यीशु की माँ भी थी, वहाँ पर उनके भाई भी थी, शायद उनकी बहनें भी होगी, सब क्या है एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। तो प्रभु जो काम यूहन्ना को सौंपा था कि तू उन्हें जाकर टीचिंग दे, उसे समझा, उनके बेटों को भी जब मरियम को समझाया रहेगा तो उसके बाद वो उनके भाइयों को समझाया रहेगी, उनके बेटों को समझाया रहेगी। इसलिए वहाँ पर देखिए पूरा परिवार यीशु मसीह का प्रार्थना में लगे हुए थे। तो यहाँ पर जब हम कलीसिया आते तो प्रभु भी हमारे पासवान को भी इसी तरह इस्तेमाल करता है कि लोगों को सिखाए प्रार्थना के लिए। इस बार 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 मैं देखता हूँ हमारे प्रार्थना हमेशा कहते हैं कि प्रार्थना करो, प्रार्थना जीवन कम है, कलीसिया में प्रार्थना ज़्यादा किया। तो जब वचन पढ़ा था प्रभु ने ये वचन दिया कि यूहन्ना भी ये सिखा रहे थे कि प्रार्थना में लवलीन रहने वाले सब मिलकर क्या करते, प्रार्थना करते तो लवलीन हो गए और उस वक्त पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। तो इस तरह यीशु मसीह की आज्ञा को यूहन्ना ने पूरी रीति से यहाँ पर हम देखते हैं कि वो निभाया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु ने हमको यही सिखाया कि हमें आज्ञा पालन करनी चाहिए। जैसे यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर आज्ञा मानी, आज्ञा पे चले, वैसे हम भी प्रभु की आज्ञा को माने। और कलीसिया में जो हमारे पासवान हमें सिखाते हैं उसके अनुसार भी हमें आज्ञा पालन करनी चाहिए। तो प्रभु इस वचन से सबको आशीष दे। और चौथे वचन के हमारे भाई प्रभु के बात को बुलाकर यहाँ आगे प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हम चौथे वचन की तरफ जाएंगे। मैथ्यू 27:46, मत्ती की किताब 27:46।
तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। ये जो वचन है, ये वचन के द्वारा पुराने नियम के अनुसार बहुत सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई है। हालेलुया। एक अलौकिक घटना, एक सुपरनैचुरल घटना हुई है इस वचन के द्वारा, जहां दोपहर को 12 से लेकर 3 बजे तक सारे पृथ्वी में पूरी तरह से घोर अंधेरा छा गया था। हालेलुया। इसके लिए ये एक अलौकिक घटना है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र जो 100% मनुष्य था, 100% मनुष्य था, उसने कभी जिंदगी में पाप नहीं किया था। हालेलुया। और जो मनुष्य था उसने सारे जगत के पाप उस 3 घंटे के दौरान अपने ऊपर ले लिए, क्योंकि जगत के सारे मैं कहूँगा याजक, शासक और लोगों, यहाँ तक कि इंसानियत ने उससे नाकारा, उसकी ठट्ठा उड़ाई, उसका मजाक उड़ाया और उसे अपमानित किया। हालेलुया। और यहाँ तक कि झूठी गवाहियों के द्वारा यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जगत में आए और उन्होंने लोगों से प्यार किया, परंतु लोगों ने उसे तुच्छ माना। हालेलुया। लोगों ने उसे नाकारा, यहाँ तक कि परमेश्वर पृथ्वी पर आए आपके और मेरी जान को बचाने के लिए, पर लोगों ने उसे नाकारा। हालेलुया। सचमुच हमारा जो परमेश्वर उद्धार करता है, हालेलुया, उसने सचमुच बहुत दुख झेला है, और ये दुख इतना गहरा है कि हम इसे शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उस 3 घंटे के दौरान यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से परमेश्वर के एक ओबीडिएंट सन, मैं कहूँगा कि एक आज्ञाकारी पुत्र के समान सारे जगत के पाप, आपके और मेरे सारे जगत के पाप अपने ऊपर ले लिए। मैं कहूँगा कि परमेश्वर का क्रोध वो 3 घंटे में यीशु मसीह ने अपने आप पर सह लिया। हालेलुया। और इतिहास में पहली बार मैं कहूँगा कि यीशु मसीह को पृथ्वी पर और परमेश्वर को स्वर्ग में वो 3 घंटे भारी पड़े थे। प्रेज़ द लॉर्ड। टाइम और एटर्निटी की बात है जहाँ पे ये 3 घंटे बहुत भारी पड़े थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये भारी पड़ना आपके और मेरे लिए जॉन 3:16 जैसे कहता है कि आप और मैं नाश नहीं होंगे परंतु अनंत काल का जीवन पाएंगे। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर पवित्र है और हम परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर और पाप कभी एक नहीं हो सकता है। मैं कहूँगा कि परमेश्वर पाप को देख नहीं सकते हैं। यस, परमेश्वर देख नहीं सकते हैं, मतलब वो सह नहीं सकते हैं पाप को। और sin has deadly consequences and sin must be punished। इसके लिए वचन कहता है कि पाप का वेतन मौत है, और इतिहास में पहली बार परमेश्वर और यीशु मसीह का जो बंधन है वो अलग हुआ। हालेलुया। These are the 3 deepest and the darkest hours of history। ये 3 घंटे जो हैं, यीशु मसीह जो परमेश्वर के इकलौते और अभिषेक पुत्र हैं, वो क्रूस पर चढ़ाए गए थे आपके और मेरे पापों की पूरी तरह से चुकता किया उन्होंने। हालेलुया। और जैसे वचन कहता है 27:46, परमेश्वर ने अपना मुंह मोड़ लिया। हालेलुया। क्योंकि तभी यीशु मसीह खुद पाप बन चुके थे, क्योंकि सारा जगत का पाप, बुराई यीशु मसीह ने अपने आप ले लिया। और
इस दर्द में तब यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर से कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने, मैं गर्व से कह सकता हूं कि यीशु मसीह ने आपके, मेरे लिए और सारे जगत के लिए क्रूस की विधि सह ली। हालेलुया। और परमेश्वर का पूरा क्रोध उस 3 घंटे में अपने आप पर ले लिया। इसीलिए मैं कहूंगा प्रेज बी टू हिज होली नेम, परमेश्वर के उस नाम को महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे और आगे के वचन के लिए मैं भाई चीजों करने का स्वागत करूंगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ आज के दिन के लिए। और हम एक वचन को पढ़ेंगे। मेरा वचन है 5वां। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 19वां अध्याय और उसका 28वां वचन। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र स्थान में जो कहा गया, पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं जब सब कुछ पूरा हो चुका, कह रहे कि मैं प्यासा हूँ। कितने जन मुझे सुन रहे हैं? कितने जन को प्यास लगती है? ऐसा कोई है जिसको प्यास ही नहीं लगती है? ऐसा कोई है जिसने आज तक पानी नहीं पिया हो? कोई है? हम सब ने पानी पिया है। हालेलुया। हम सबको प्यास लगती है। गुड फ्राइडे का वचन ऐसे हॉल में नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है एसी चलाकर, फैन चलाकर हमें हॉल में नहीं करना चाहिए, बल्कि एक ओपन ग्राउंड में दोपहर के 1 से 2 बजे कड़ी धूप में खड़े होकर होना चाहिए। हालेलुया। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? तभी हम गंभीरता को समझ पाएंगे कि यीशु मसीह ने क्या कहा। हालेलुया। जहाँ पर तापमान है बाहर 38 से 40 डिग्री और एक कड़ी धूप हो और एक पहाड़ हो और उसके ऊपर हम सब खड़े हैं और हम सुन रहे प्रचार को, बैठने की जगह भी नहीं, और अगर आप बैठ रहे भी हो तो नीचे पत्थर इतना गर्म है कि एक तवा है। हालेलुया। तभी आप गंभीरता को समझ पाओगे कि यीशु मसीह ने क्या कहा हमारे लिए। अगर मैं आपको कहूँ जिस कुर्सी पर आप बैठे हो उसकी वजन शायद 1 से 1.5 किलो ही होगा, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा होगा। प्लास्टिक की कुर्सी है। अपनी कुर्सी उठाओ और यहाँ से सिर्फ नेहरू चौक तक चल के जाओ इस 1 बजे की धूप में। कोई जा सकता है? मुझे लग रहा है यहाँ पर 70-80 लोग बैठे हो गए या 50 लोग जो भी बैठे हैं, उसमें से 10-15 लोग तो पक्का बेहोश हो जाएंगे, चक्कर आकर गिर जाएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम प्रभु की गंभीरता को समझ रहे नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने हमारे लिए इतनी कड़ी धूप में अपने आप को क्रूस को उठाया और उस गोलगोथा पहाड़ के ऊपर चढ़े। हालेलुया, हालेलुया। और अपने वजन से कहीं ज्यादा उस क्रूस को उठाया। एक क्रूस का वजन शायद 100 किलो के आसपास होता है और एक व्यक्ति का वजन 60 से 70 किलो होता है। हालेलुया। तो 100 किलो के क्रूस को उठाकर पहाड़ पर चढ़ना एक गंभीर बात है, वो भी धूप में। हालेलुया। इसलिए प्रभु यहाँ पर कह रहे जब सब कुछ पूरा हो चुका है, मैं प्यासा हूं। अगर आप यहाँ से गोल मैदान तक जाते हो अपनी कुर्सी को उठाकर, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? समझो आप, मेरा घर है नेहरू चौक पे, आप मेरे घर पे आते हो यहाँ से चल के अपनी कुर्सी उठाकर, तो सबसे पहले मेरे घर पे आके आप क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? पानी मांगोगे? पक्का? और मैंने आपको समझो मिल्क रोज दे दिया, तो आप क्या बोलोगे? पानी की जगह पर बोलोगे अरे वाह, मैंने पानी मांगा, आपने मुझे मिल्क रोज दे दिया। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। लेकिन प्रभु को क्या दिया गया? विनेगर, सिरका दिया गया। हालेलुया। पानी नहीं दिया गया। हम वचन को पढ़ेंगे, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है हमें? प्रभु कह रहा है कि आज भी मैं प्यासा हूं। अगर ये मौका आपको मिलता, अगर आप उस पहाड़ पर होते और यीशु मसीह वहां क्रूस पर लटके हुए होते और प्रभु कहते मैं प्यासा हूं, तो क्या आप सब लोग पानी पिला दे प्रभु को? क्या पिला दे आप सब लोग? कितने जन हैं जो कहते हैं कि मैं यीशु को पानी देता, और कितने जन हैं कि कहते हैं मैं नारियल पानी देता? हालेलुया। उससे भी मीठा होता है। तो हम वचन को पढ़ेंगे। आज प्रभु कह रहा है मैं प्यासा हूं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम वचन पढ़ेंगे मत्ती का 25वां अध्याय उसका 35 वचन।
मत्ती उसका 25 अध्याय उसका 35 वचन। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नग्न था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। हालेलुया, हालेलुया। आज भी प्रभु कह रहा है मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मेरे पास कपड़े नहीं थे तुमने मुझे कपड़े दिए। हालेलुया। और मैं शायद परदेसी था इस शहर में, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर रहने को स्थान दिया, एक रात बिताने के लिए एक अच्छा कमरा दिया। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु हमें ये बता रहा है कि जैसे हम दूसरों की सेवा करते, हम दूसरों की मदद करते, हम दूसरों की हेल्प करते, कोई भूखा है उसे खाना खिलाते, कोई प्यासा है हम उसे पानी पिलाते, कोई भटका हुआ है शायद दूसरे शहर से हमारे यहाँ आया, हम उसकी मदद करते, हम उसे सही रास्ता बताते, नहीं तुम इस काम से आया हो, ये काम तुम्हारे लिए, यहाँ जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, ये स्थान पे जाओ। हालेलुया। तो हम प्रभु की सेवा करते हैं, उस रीति से हम समझो उस व्यक्ति की सेवा की मतलब हमने उस यीशु की सेवा की। हालेलुया। कितने जन, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो आप उसको हेल्प करते हो, या शायद कितने लोगों को ऐसा व्यक्ति कोई मिला हो, कोई भूखा हो, कोई प्यासा हो, या कोई फंसा हुआ हो किसी काम में, लेकिन उसे सही रास्ता नहीं मिल रहा, आपने उसे सही रास्ता दिखाया। हालेलुया। या हमने इग्नोर किया है। इस गुड फ्राइडे के दिन प्रभु जैसे प्यासा था क्रूस पर, कई लोग प्यासे हैं, शायद वो आत्मिक रीति से प्यासे हैं, उन्हें सही राह नहीं बताया, कितने जनों ने उन्हें सुसमाचार बताया है। हालेलुया। तो ये क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं या हम उन्हें गलत रास्ता दिखा रहे हैं, हम उन्हें सिरका दे रहे हैं, हम उन्हें विनेगर दे रहे हैं। हालेलुया। या हम उन्हें नारियल पानी दे रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं, प्रभु का वचन दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने जनों ने कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया है, कितने जनों ने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया है, कितने जनों ने कभी किसी फंसे हुए व्यक्ति को छुड़ाया है। हालेलुया। कितने जनों ने कभी कोई भटका हो उसे अपने घर में सुलाया है। हालेलुया। उसके पास रास्ता ना हो, या शायद उसे किसी होटल का एड्रेस बताया, नहीं आप यहाँ जाइए आपको कमरा मिल जाएगा, या इस धर्मशाला में जाइए आपको कमरा मिल जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु यही कह रहा है कि जितने भी भूखे हैं या जो प्यासे हैं, अगर आप उसे खिलाते हो तो आप मुझे खिलाते हो। हम और एक वचन को पढ़ेंगे, हम साम्स पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका हम 42 का 1 पढ़ेंगे। भजन संहिता 42 हम उसका 1 पढ़ेंगे। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे मेरे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि जैसे हिरनी नदी के पानी के लिए हाँफती है, भाग भाग के आती है, वो शायद कई किलोमीटर से भागती है और एक नदी पर पहुंचती है और उसके बाद वो पानी को पीती है। और लेकिन जब वो जर्नी करती है तो उसे उसकी जो प्यास होती है वो 2 गुना हो जाती है। शायद उसे जब प्यास लगती है तो सोचती है मैं अब नदी के यहाँ जाऊँ, और जब वो नदी के यहाँ जाना स्टार्ट करती है, अपनी जर्नी शुरू करती है, तो जो भागती है तो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, शायद कहीं और हो, वहां से जो आना शुरू करती है उसकी भूख डबल हो जाती है, उसकी प्यास डबल हो जाती है। हालेलुया। वैसे ही यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि मैं भी तेरे भवन में आने के लिए प्यासा हूँ। हालेलुया। तेरे राज्य में आने के लिए प्यासा हूँ, तेरे लोगों की सेवा करने के लिए प्यासा हूँ। हालेलुया। किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए प्यासा हूँ, किसी प्यासे को मैं पानी पिलाने के लिए प्यासा हूँ। हालेलुया। तो मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ भाइयों, कि आप क्रूस की गंभीरता को समझें और कभी ना भूले कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। जब आप भी उस स्थान पर, उस यीशु की जगह पर आकर खड़े होगे, तब आपको पता चलेगा कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। हालेलुया। जैसे मैंने पहले ही कहा, आप भी जब 3 घंटे यहाँ से पहाड़ चढ़कर जाओगे और धूप में खड़े रहोगे, तब आपको पता चलेगा यीशु ने क्या किया है। यहाँ कोई पहाड़ है आसपास में? कभी कोई पहाड़ चढ़ा है? मैं जहाँ रहता था 5 नंबर में, वहाँ घर के सामने ही पहाड़ था, और यहाँ अम्बरनाथ में भी पहाड़ है। हालेलुया। 3 जार में ब्रदर के घर के पास।
आप पहाड़ चढ़ के देखिए, आपको कितना ताकत लगेगा, कितना स्ट्रेंथ लगेगा, आपके हाथों पैरों में कितना जोर आएगा। हालेलुया। आप धूप में चढ़ो, प्रभु ने कैसे चढ़ा होगा पहाड़, वो भी क्रूस उठाकर। तो उसी सामर्थ को, जो ताकत लगी पहाड़ चढ़ने को, लेकिन आज हमें वो ताकत वहां पर नहीं लगानी है, लेकिन प्रभु की सेवा करने में लगानी है। हालेलुया। अगर जैसे हिरनी अपनी ताकत लगाती है पानी तक पहुंचने में, उसे पीने में, वो जर्नी क्रॉस करती है, वही ताकत को हमें प्रभु की सेवा में लगानी है। हालेलुया। लोगों को सही रास्ता दिखाने में और लोगों की मदद करने में। हालेलुया। हालेलुया। जैसे आपको किसी ने मदद की, वैसे ही आपको भी दूसरों की मदद करनी है। हालेलुया। हमें प्रभु के वचन को पहुंचाना है, हमें एक प्यासे को पानी पिलाना है, हमें एक भूखे को खाना खिलाना है, और जिसके पास नहीं है उसे देना है। हालेलुया। और प्रभु की सेवा में हमेशा आगे रहना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कह रहा है मैं प्यासा हूं। आज भी प्रभु प्यासा है हमारी सेवा के लिए। और कितने लोग हैं जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं और प्रभु को सर्व करके उसकी प्यास बुझाना चाहते हैं। हालेलुया। 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 तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें। और आगे के वचन के लिए मैं ब्रदर हितेश ठाकरे को बुलाऊंगा ताकि प्रभु हमसे बात करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने जो क्रूस पर छठा वचन कहा था वो है पूरा हुआ। आमेन। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एग्जाम देने आया हूं, अगर आप मुझसे बात करते रहेंगे तो मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। आमेन। प्रभु ने छठा वचन कहा कि पूरा हुआ। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे जॉन 19:30 में। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्रभु यीशु ने कहा पूरा हुआ। आपको क्या लगता है प्रभु किससे बात कर रहे थे? प्रभु ने किससे कहा कि पूरा हुआ? उस वक्त प्रभु जो है, यीशु जो है वो परमेश्वर से बात कर रहे थे और परमेश्वर से कह रहे थे कि पूरा हुआ। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि पूरा हुआ, और ऐसा क्या उस वक्त पूरा हुआ था वो हम देखेंगे अभी। और क्यों परमेश्वर ने यीशु को इस धरती पर भेजा था और क्या पूरा करने के लिए भेजा था वो हम देखेंगे। और जरूर कुछ मकसद, कोई मिशन होगा यीशु का, जो यीशु ने क्रूस पर कहा कि पूरा हुआ, परमेश्वर को कह के बताया कि मैंने आपके काम को पूरा किया है। आइए हम मैथ्यू में एक वर्ड पढ़ेंगे, मैथ्यू 1:20 पढ़ेंगे हम कि परमेश्वर ने यीशु को इस संसार में भेजा। जब वह इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने में मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर का जो मिशन था यीशु को भेजने का, वो ये था कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। आखिर एक मनुष्य को उद्धार की जरूरत क्यों पड़ी? पाप की वजह से। परमेश्वर को क्यों यीशु को भेजना पड़ा नीचे हमारे उद्धार के लिए? क्योंकि हम पाप कर चुके थे। जब हम देखेंगे कि उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने उसे पूरा गार्डन दिया, सब कुछ दिया, वो बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे थे। लेकिन जब पाप आया तो वो जो मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में जो गैप है वो बढ़ता गया। पहले परमेश्वर उनसे डायरेक्ट बात करता था, लेकिन जैसे जैसे पाप बढ़ता गया परमेश्वर उनसे दूर होता गया, और परमेश्वर डायरेक्ट नहीं फिर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा और नबियों के द्वारा बात करता था। लेकिन जब यीशु ने क्रूस पर अपने लहू को बहाया तो उसने उस गैप को कम कर दिया, और आज हम परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो ये मिशन का एक पार्ट है जो परमेश्वर ने वहां पर पूरा किया। और भी हम देखेंगे
मैं चाहता हूँ कि हम सब एक चीज को इमेजिन करें, क्या हम कर सकते हैं? सोचिए जब भी परमेश्वर ये प्लान कर रहे होंगे यीशु को नीचे भेजने के लिए, इस पृथ्वी पर भेजने के लिए, तो परमेश्वर ने यीशु को कहा होगा कि मनुष्य ने बहुत ज्यादा पाप कर दिया है, इसके लिए उसके ऊपर बीमारी आ गई है, तो हमें क्या करना चाहिए? तब यीशु ने उत्तर दिया होगा कि ठीक है, मैं उनके बीमारियों के लिए कोड़े खाऊंगा। मैं फिर परमेश्वर ने कहा होगा कि पाप के कारण इन पर श्राप भी बहुत सारा आ गया है, तो यीशु ने कहा होगा ठीक है, मैं उनके श्राप को अपने ऊपर उठा लूंगा। मैं तब फिर परमेश्वर ने कहा होगा कि पाप के कारण तब परमेश्वर ने कहा होगा कि इसके पाप को पूरा कैसे करना है, तो यीशु ने कहा होगा कि मैं अपना हर एक बूंद लहू भी बहा दूंगा और उनके पूरे पाप को अपने लहू से धो दूंगा। मैं इसीलिए जब यीशु क्रॉस पर थे और तब वो हम सबको याद कर रहे थे और इस बात को याद कर रहे थे कि मैंने परमेश्वर से कहा है कि मैं ये सब काम पूरा करूंगा, इनके लिए कोड़े खाऊंगा, इनके श्रापों को अपने ऊपर उठाऊंगा और इनके पापों को अपने लहू से धो दूंगा। जैसे ये सारी चीजें पूरी हो गई, तब यीशु ने हम सबको याद किया होगा और परमेश्वर की ओर देखकर कहा होगा कि पूरा हुआ है। मैं इसी तरह यीशु ने तो अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन यीशु जब यहाँ से चले गए तो उन्होंने हमें भी कुछ काम दिया है। मैं उन्होंने हमें काम दिया है आत्माओं को जीतने का। जैसे उनका मिशन जो था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अगर वो अपने मिशन को पूरा नहीं करते तो शायद आज हम यहाँ पर नहीं होते हैं। मैं वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी किसी मिशन के लिए यहाँ पर भेजा है। शायद 9 सितंबर 1996 को जब मैं बॉर्न हुआ तो परमेश्वर ने मेरे लिए योजना बनाई होगी। मैं उस योजना को हमें पूरा करना है। आप भी आज इस संसार में है तो परमेश्वर ने आपको एक योजना बनाकर भेजा है। वो योजना इतनी ही जरूरी है आपको पूरा करना जितना कि यीशु के लिए उस योजना को पूरा करना जरूरी था। तो मैं चाहता हूं कि हम सब उस योजना को पूरा करें, ताकि जब हम भी अपने अंतिम समय में आए, जब हमारा भी संसार से जाने का समय हो जाए, तो हम भी परमेश्वर को देखें और कह सकें कि पूरा हुआ है। मैं इस वचन से प्रभु आपको आशीष करे और पवित्र आत्मा हमें इस वचन पर चलने के लिए सहायता दे। हम 7th और लास्ट वर्ड के लिए ब्रदर ग्रीश को आगे बोले। सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस पवित्र दिन के लिए, और हम 7th वर्ड में जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे लूक 23 का 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। जैसे परमेश्वर पिता ने सारी सृष्टि की रचना 7 दिनों में की, वैसे ही प्रभु यीशु ने जब अपना 7वां वचन का क्रूस पर और अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यस, यूजुअली जैसे कोई किसी की डेथ होती है तो जब अपने लोगों को और इस संसार को छोड़कर कोई परमेश्वर के पास जाता है तो वो दुखद घटना होती है यूजुअली, लेकिन ये इवेंट भी दुखद होता और प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर जान दिए वो इवेंट भी दुखद होता अगर यहीं तक सहमत रहता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गुड फ्राइडे है क्योंकि तीसरे दिन प्रभु जी उठे। और क्योंकि वो पवित्र थे और वो परमेश्वर के बेटे थे, और उसके साथ साथ एक और गुड न्यूज़ हुई जो हम पढ़ेंगे फिर से लूक 23, 44, 45 पढ़ेंगे। लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। यस,
ये गुड न्यूज़ है कि मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। इसका ये अर्थ है जब आदम ने पाप किया तो जब परमेश्वर पहले आदम से फेस टू फेस मिलने आते थे आदम की वाटिका में, लेकिन जब आदम ने पाप किया तो ये एक पर्दा आ गया बीच में। वैसे ही हम देखेंगे जब पुराने नियम में मंदिर की स्थापना हुई तो एक महापवित्र स्थान होता था वहाँ पर, और वहाँ सिर्फ महायाजक ही जा सकता था। लेकिन ये पर्दा यीशु मसीह के लहू बहाने से और क्रूस पर जान देने से वो पर्दा अभी फट गया है, और हमारी संगति जैसे आदम की संगति पिता परमेश्वर के साथ होती थी, वैसे ही अब हमारी संगति यीशु मसीह ने एज अ मीडिएटर होके हमें पिता परमेश्वर से जोड़ दिया फिर से। यस, इसके रिलेटेड हम एक वचन पढ़ेंगे जो है हिब्रूज 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बात कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यस, तो वो पर्दा फटने से अब हम अनुग्रह के सिंहासन के पास बहुत बोल्डली और कॉन्फिडेंस से जा सकते हैं, क्योंकि हमें यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है। यस, और हमारी पिता के साथ हमारा रिश्ता फिर से जोड़ दिया है। यस, और हम जब अनुग्रह के सिंहासन के पास बोल्डली जाएंगे और हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे तो हम बाइबल में 7 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग आशा करेंगे कि हमारे जीवन में भी पूरी हो। जैसे जब अनुग्रह के सिंहासन के पास ये 7 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ये 7 लोग हैं जो अनुग्रह के सिंहासन के पास गए और परमेश्वर ने उनको बदल दिया। यस, मैं 7 एग्जाम्पल्स अभी हमारे सामने रखूँगा, आप सबके सामने रखूँगा, और मैं चाहता हूँ हम सब आमेन करें। यस, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसे ही कार्य को करे। यस, परमेश्वर ने सॉल को पॉल में बदल दिया। यस, आमेन। पॉल कलीसिया को नाश करता था, पहले कलीसिया के लोगों को मारता था और कलीसिया को डिस्ट्रॉय करता था, लेकिन जब वो अनुग्रह के सिंहासन के पास गया तो परमेश्वर ने उसे अन्य जातियों को सुसमाचार, अन्य जातियों के लिए प्रेरित ठहराया। यस, वो डिस्ट्रॉयर से पीस मेकर बन गया। यस, आमेन। सेकेंड एग्जाम्पल है अब्राहम को परमेश्वर ने अब्राहम कर दिया। यस, उन्हें जातियों का पिता ठहराया, परमेश्वर ने उन्हें लीडर बनाया। यस, आमेन। परमेश्वर ने साराई को सारा बनाया। अगर हमारे अंदर कुछ भी बैरननेस है या परमेश्वर हमें फ्रूटफुल बनाएंगे वो बैरननेस के बदले, जैसे कि मिरेकल्स के द्वारा। यस, परमेश्वर ने सारा के जीवन में 100th ईयर में उन्हें गर्भवती बनाया और आइजैक के द्वारा आशीष दी। यस, आमेन। परमेश्वर ने फिर हम देखेंगे जेकब को इजराइल बनाया। यस, अगर हमारे जीवन में श्राप है तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे। आमेन। परमेश्वर ने डेविड को किंग डेविड बनाया, उसे एक शेफर्ड से किंग बनाया, एक चरवाहा से राजा बनाया। आमेन। और परमेश्वर ने साइमन को पीटर बनाया। यस, आमेन। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को स्थापित किया पीटर के द्वारा। यस, उसको परमेश्वर ने पीटर को अपोस्टल्स का भी लीडर ठहराया था, 12 अपोस्टल्स का लीडर। यस, और कलीसिया की स्थापना की थी उनके द्वारा। आमेन। और परमेश्वर ने फाइनली गिडियन को एक वॉरियर बनाया था। आमेन। और ये सब तभी संभव है क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर हमारे लिए जान दी और हमारे पापों के लिए वो कुर्बान हुए ताकि हम जीवन पाएं। सेम आज हम जब आराधना कर रहे थे तो एक सॉन्ग में एक लाइन मैंने परमेश्वर ने मुझे नोट करवाया कि एक लाइन थी, खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यस, आमेन। थैंक यू। परमेश्वर हम सबकी जिंदगी सवारे इन 7 लोगों के द्वारा अपने क्रूज पर लहू बहाने। आगे का समय पास करें।
Praise the Lord. Come on, hallelujah. मैं विश्वास करता हूं आपने आज 7 वचनों का एक सुंदर परमेश्वर का जो शिक्षा है उन बातों को सीखा। Come on, say amen. Amen. Hallelujah. Come on, hallelujah. ये 7 वचन यीशु ने क्रूस पर कहे और 7 शिक्षाएं हमें देकर गए और उन 7 भाइयों ने सुंदर रीति से हमें सिखाया। हमें मैं चाहता हूं सिर्फ मैं 1 लाइन में इन बातों को आपको समझाना चाहता हूं। उत्पत्ति किताब में पहले अध्याय से लेकर दूसरे अध्याय के पहले वचन तक 7 काम परमेश्वर ने किए। हालेलुया। और नए नियम के इन 4 किताबों में यीशु ने क्रूस पर इन 7 बातों को कहकर फिर से उसे बनाया। परमेश्वर ने सृष्टि की और रचना की, यीशु ने क्रूस पर सृष्टि को परिपूर्ण कर दिया। कौन से आमीन। सेम 7 काम वही यीशु ने भी वहां पर करके दिखाए। जो मनुष्य जाति ने पाप के कारण उन 7 सृष्टि की बातों को गड़बड़ कर दिया, यीशु को पिता ने भेजकर पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु को ऐसे इस्तेमाल किया, ऐसे सामर्थ से बढ़ा कि फिर से उस चीजों को नया बना। हमारे पास समय कम है, लेकिन मैं 1 लाइन में बताना चाहता हूं। जब पिता ने योजना बनाई पहले वचन के द्वारा कि लेट देयर विल बी लाइट, उजाला, और यीशु ने वहां पर पहला वचन कहा कि हे पिता तुझे क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। वह जैसे पिता ने उजाले को लाया, यीशु का क्रूस पर कहा हुआ ये वचन मनुष्य जाति के अंदर फिर से उस उजाले को लाया, क्योंकि पाप के कारण अंधेरा आ चुका था। लेकिन जब यीशु को मारा गया, यीशु ने उन लोगों के लिए भी क्षमा मांगी जिन्होंने यीशु को कोड़े मारे, और ऐसे भयंकर कोड़े थे वो कि हर कोड़े में 9 कीले थे। जब वो यीशु के बदन पर लग रहे थे तो ना केवल लहू मांस भी खींचकर निकल रहा था। यीशु पूरी रीति से लहूलुहान हो गए। अगर जीतू ने कहा कि हम लोग इस एसी हॉल में बैठे तो ये उसकी कृपा है, नहीं तो हम लायक सचमुच उस पहाड़ के थे जहां पर हमें पसीना बहाना पड़ता। आमीन। गत्समनी में यीशु ने वो सारा पसीना बहा लिया जो हमारे लिए था, और वो खून बनकर बहा। जब उसने कहा कि क्षमा कर पिता, ये लोग नहीं जानते, क्योंकि आदम से शुरू किया हुआ पाप मनुष्य ने इस रीति से किया। आज भी कई सारे लोग पापों से अनजान हैं, वो पापों में मजा लेते हैं, लेकिन पाप से भयंकर कोई बड़ी चीज नहीं। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। उजाला एक क्षमा के जैसा है। जैसे यीशु ने कहा कि तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये लोग नहीं जानते, तो उस अंधेरे में से यीशु ने पहला जो उत्तर दिया कि हम क्षमा मांगते हुए, क्षमा करते हुए उजाले में आ जाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम पाप में, हम नहीं जानते कि हम अंधकार में। यीशु ने दूसरा वचन कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। दोनों साइड से भाई शेखर ने भविष्यवाणी के वचन दिए कि वो पापियों के संग गिना है। वचन में लिखा है कि यीशु पिता ने उत्पत्ति किताब में अंतर ठहराया, आकाश और पृथ्वी के अंतर। यीशु ने उसी अंतर को फिर से क्रूस पर बताया कि एक नरक जाएगा, एक स्वर्ग जाएगा। जॉन 3:16 के अनुसार जो यीशु पर विश्वास करेगा पिता के बेटे पर, वो स्वर्ग में जाएगा। और उसी वचन को सिद्ध करने के लिए जो पिता ने शुरुआत में आकाश और पृथ्वी के बीच का अंतर बनाया, पृथ्वी और आकाश को ठहराया, स्वर्ग को ठहराया, उसी को कहा कि तू मेरे साथ स्वर्ग में। जैसे ही उस चोर ने कबूल किया, स्वीकार कर लिया कि उसने पाप किया है और जो उसने किया है उसकी सजा उसे मिल रही है, तो उसके पापों की कबूली के कारण उसने यीशु को कहा कि तू जब अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और क्रूस से ही यीशु का राज्य शुरू होना था।
और यीशु ने उसे वादा किया कि आज ही तेरा निर्णय जो नरक में होने वाला था, यीशु मारे गए, गाड़े गए, मतलब वो अधोलोक में गए, नरक में गए, और उस चोर को भी वो वहां से छुड़ा कर लाए। क्योंकि वहां पर जाके उन्होंने, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, उनके दस्तावेज लिए, फाड़ कर फेंक कर खुल्लम खुल्ला उस शैतान का और उन दस्तावेजों का। भाई जब आप भी बीमार रहते हैं, आपके खिलाफ रिपोर्ट्स आती कि आप बीमार हो, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, यीशु ने उन बीमारियों का तमाशा बनाया, फाड़ कर फेंक दिया, और जितने विश्वास करते वो चंगे हो जाते। और कहा कि आज ही तू मेरे साथ सुख लोक में होगा, स्वर्ग लोक में होगा। ये उसी अंतर का उत्तर है। तीसरा वचन था कि यीशु ने अपनी माता मरियम यूहन्ना को कहा कि हे स्त्री, देख ये तेरा बेटा है, और यूहन्ना को कहा देख ये तेरी माता है। दिस इज द वर्ड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। यीशु आज भी अपने माता पिता के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी को सिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पिता ने सृष्टि के समय कहा, तो वहां पर मालूम है तीसरा दिन क्या हुआ? सृष्टि के अंदर उसने कहा कि जो जल अलग किया गया था, लेकिन जमीन ऑटोमेटिकली उसमें बीज आएंगे और पौधे उत्पन्न होंगे। ये एक मां की ब्लेसिंग है कि मां के गर्भ में भी एक बीज जाता है और बेटे और बेटियां उत्पन्न होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो बीज का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो जब बड़ा हो वो भी यही कार्य को करेगा। वो बीज मरेगा और कई लोगों को जन्म देगा। अपने माता के प्रति, पिता के प्रति हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीवन जिए। और यीशु ने तो कहा, जैसे हमारे भाई राजू ने बताया, कि जो उसके वचन पर चलते हैं वो उसकी माता, वो उसके बहनें, वो उसके भाई हैं। तो भाई जितने वचन सुनते हैं, जो इस वचन पर पिता को विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु को स्वीकार कर लिया, आज हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी यीशु सिखा रहे हैं। जैसे जॉन को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया, वैसे ही आज हम पर जो बचाए गए, जो पाप में थे, जिन्होंने उद्धार पा लिया, उन्हें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि जो पाप में है उन्हें एक माता समझकर, बेटी समझकर, बहन समझकर, एक भाई समझकर उन्हें यीशु का सुसमाचार सुनाए। जैसे हम बचाए गए वो भी बचाए जाए। कमल से आमीन। चौथे वचन में यीशु ने कहा कि एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। जैसे भाई राज ने बताया, एक हिस्ट्री का पार्ट पूरा हो गया। ये होना था, पाप के बारे में बताया कि पाप, परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पापी को छोड़ो पाप को भी नहीं देख सकता। और यीशु ने तो सारे जगत के पाप जब अपने ऊपर ले लिए, बराबर एक चीज को सिर्फ पिता ने देखा, वो है लहू। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। पिता ने यीशु से तो मुंह मोड़ लिया, लेकिन उसके खून को देखकर जो पवित्र था, आज हम सबको क्षमा किया। वो अकेला हो गया ताकि हम पिता के साथ मेल मिलाप कर ले उसके लहू के द्वारा। कितने लोग सुन रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। उत्पत्ति किताब में चौथे दिन, बाइबल में ध्यान से सुनना, ये क्यों हुआ? चौथे दिन में पहले अध्याय के 14 से लेकर 17 वचन में लिखा है कि पिता ने उजाले को अंधेरे से अलग कर दिया। हालेलुया। उजाला, यीशु ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अंधेरा जब उस पर था, तब पिता ने उस अंधेरे को अलग कर दिया। भाई बहनों, यीशु ने यह भी काम किया, जो हमारे ऊपर अंधेरा था वो पिता के सामने ऐसे पहुंचे कि खुद अंधेरा बन गए और हम उजाले के पास चले गए। और पिता ने जैसे अलग कर दिया, वो चौथे दिन का वो वचन सिद्ध हो गया। यीशु ने चौथे दिन, चौथे वचन के द्वारा हमारी सृष्टि को परिपूर्ण कर दिया। हम जो अंधकार में थे, जहां पर पिता हमसे मुंह मोड़ने वाला था, यीशु से मुंह मोड़ लिया ताकि पिता को हम दिखाई दें। आज जब भी हम यीशु के पीछे खड़े होते हैं तो हम पिता को देख पाते हैं। आमीन।
कौन आमीन। एलिया को, मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया, लेकिन एक चट्टान के पीछे से खड़े होकर उन्हें कहा कि तू चट्टान के पीछे आ। और आज वो चट्टान जो सारे पाप लेकर खड़ा रहा, उसके पीछे से हम पिता को देख सकते हैं। आमीन। कौन से आमीन। 5वां वचन, जब यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूं, सबको प्यास लगती भाई, और ये कॉमन बात को यीशु ने वहां पे दर्शाया। आप देखोगे ना, 5वें दिन पिता ने कहा कि जल, पानी प्राणियों से भर जाए। हालेलुया। और यीशु ने जितने लोग, वचन में लिखा कि नरक में एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। और यीशु ने धनवान और लाजरस का एग्जाम्पल दिया कि अब्राहम को वो धनवान कहता है कि मेरी जबान सूख रही है, इस लाजरस, निर्धन, गरीब, कोड़ी लाजरस को कहे कि मुझे एक बूंद पानी दे। भाई बहनों, जो हमारे लिए लिखा था कि हम नरक जाएंगे, हम एक बूंद के लिए प्यासे रहेंगे, वो सारे जगत की प्यास यीशु ने क्रूस पर सही। हालेलुया। ताकि हम प्यासे नहीं रहे। हम परमेश्वर के जैसे हिरनी जल के लिए तड़पती है, हम भी, दाऊद कहता है, जल के झरने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन यीशु ने प्यासा बनकर हमें उस जीवन के जल के झरने को पिला दिया। जो सामने स्त्री को यीशु ने कहा कि अगर तू जानती कि मैं कौन हूं तो मुझसे वो जल मांगती। भाई बहनों, उसने पूरा अपना जल दे दिया, वो प्यासा बन गया क्रूस पर, ताकि हमारी तृप्तता उस जल को पाकर पूरी हो जाए। हालेलुया। जैसे जल प्राणियों से भर गया, वैसे ही हमें परमेश्वर ने उसकी उपस्थिति से भर दिया। आमीन। कौन आमीन। हालेलुया। ये जल और कुछ भी नहीं है, ये परमेश्वर का आनंद है, जो दुख में भी हमें आनंद से भर देता है, जो बीमारी में भी हमें तृप्त करता है कि वो तो हमारे साथ है, जो डर में भी हमें कहता है कि मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो सारी प्यास हमारी बुझ गई जब ये वचन हमारे पास आ जाता। हालेलुया। 6ठा वचन था पूरा, इट इज फिनिश्ड। और नितीश ने बताया कि वो आया ही था जगत के लोगों का, पापियों का पापों से उद्धार करने। और जैसे ही उससे खून बहाकर उस उद्धार के कार्य को पूरा किया, 5 दिन में सारी सृष्टि करने के बाद यीशु को और पवित्र आत्मा को पिता ने कहा कि हम अपने समान मनुष्य को बनाए। जिस कहानी से मैंने शुरू किया वहां पर ही खत्म करूंगा कि सैल्वेशन का सबसे बेस्ट मैसेज यही है कि यीशु ने वो सारे वस्त्र पहन लिए हमारे, और हमें पवित्रता के वस्त्र देकर कहा इट इज फिनिश्ड। कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है, कोई भी अपने पापों की कीमत नहीं चुका सकता, चाहे दरिया में डुबकी लगाए, चाहे भलाई के कितने भी कर्म कर ले, वो यीशु ने फिनिश किया। जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर कहा कि सृष्टि को पूरा 6 दिनों में समाप्त कर दिया बनाकर, यीशु ने, जिस मनुष्य ने, फिर मनुष्य ने सारे पाप कर वो सृष्टि को खराब किया, लेकिन आखिरी मनुष्य यीशु ने सारा दाम चुकाकर फिर से मनुष्य को नया बनाकर सारे पापों का दाम चुकाकर कहा कि मैंने सारा दाम चुकाकर पापों की कीमत चुका दी है। जैसे उस व्यक्ति ने, उस जुड़वा भाई ने, जिसके लाइकनेस में हम बनाए गए हैं, उसने हमारे वस्त्र पहनकर, जैसे मैंने बताया, उस पापी के, उस मर्डरर के वस्त्र पहनाकर खुद फांसी पर चढ़ गया। मेरा और आपका यीशु सलीब पर चढ़ गया। हालेलुया। वो क्रूस कम से कम, जैसे बताया, 100 नहीं 150 किलो का था, और यीशु का आइडल वेट था 80 to 85। हालेलुया। एक 85 व्यक्ति, 85 किलो का व्यक्ति, वो 150 किलो का क्रूस मेरा और आपका उस गुलगुता के पहाड़ पर लेकर चढ़ा था। आमीन। उसके हाथों में 5 से 6 इंच के कीले ठोके गए थे। रस्सी भी बांधा जा सकता था, लेकिन उसके हाथों में कीले ठोके गए थे। सारे उसके सर पर कांटों का ताज डाला गया। लिखा है कि वो 1 से 1.5 इंच का एक कांटा था।
इतना उसे सर में चुभाएगा और वो काटे और कुछ नहीं है। मैंने पिछली बार भी प्रभु की आत्मा के द्वारा वचन बताया, वो संसार की चिंता है। आपकी और मेरी सारी चिंता उसने, जिसे मुकुट पहना हुआ था हीरो का और सोने का, उसका उतार कर उसने खुद से अपने ऊपर जगत के सारे चिंताओं का मुकुट पहन लिया है, ताकि तुम चिंता मत करो। वचन मिलकर चिंता मत करो, चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। साथ रहने का ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हें सामर्थ्य देगा। साथ रहने का ये मतलब है, जो पूरा होने का कार्य है, कि तुम्हारा वो चिंता का, वो पीड़ा का सारा मुकुट उठाकर उसने अपने सर पर ले लिया। अब तुम हल्के हो जाओ। हालेलुया, कम ऑन से आमीन, आमीन। उसने सृष्टि की रचना की, क्रिएशन किया, बट फिनिश यीशु ने किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों, 7वां वचन था, मैं अपना आत्मा परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूं। ये जेनेसिस की किताब 2 अध्याय का 1 और 2 वचन में पिता ने 6 दिन तो सृष्टि की सारी रचना की और 7वें दिन कहा कि सब कुछ पूरा होने के बाद ये विश्राम दिन है। हालेलुया। आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तक इस शरीर में श्वास है ना, कुछ भी खत्म नहीं होने वाला। आप आराम नहीं कर सकते। विश्राम एक ही स्थान पे है, वो है परमेश्वर के चरणों में। आप जब भी सारे चिंताओं को छोड़कर इस स्थान पे आओगे ना, तो इस धरती पर आपको विश्राम मिलेगा। मैं सोच रहा था आप लोग आमीन कहेंगे। दूसरा किधर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मजा आएगा, विश्राम नहीं है। हालेलुया। और पिता ने 7वें दिन को आशीष किया है। भाइयों, जिस दिन आप 7वें दिन, रविवार के दिन आप इधर आते हो, वो आशीष वाला दिन है और आप उस दिन को मिस कर देते हो। 7वां दिन विश्राम का दिन और कोई भी दिन नहीं है, वो स्वर्ग का दिन है। सब कुछ यहां पर खत्म करने के बाद पौलुस कहता है कि मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं। मैं उस महा पवित्र स्थान के महाविश्राम दिन में प्रवेश करना चाहता हूं, जहां पर पिता ने मेरे लिए मुकुट रखा है। आमीन, कौन आमीन, आमीन। भाई बहनों, यहां पर यीशु जब कहते हैं कि मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जब पहली बार एक व्यक्ति आता है, हम उसे सरेंडर प्रेयर करवाते हैं। आपने सबने की है, लेकिन आज आप भूल चुके हो। प्रभु का आत्मा कहता है कि डेली आपका लाइफ सरेंडर करो, प्रभु के हाथों में दे दो। जब आप, सबसे पहली बात है कि पिता के हाथों में क्यों? क्योंकि उसके जैसे बलवान हाथ किसी के भी नहीं है। वहां पर आपका जीवन, आपका शरीर, आपका परिवार, आपका घर, आपका काम और आपका आत्मा भी सुरक्षित रहेगा। यीशु अगर ये आखिरी वचन नहीं कहते ना, तो मालूम है क्या होता? 6 वचन जो उन्होंने कहे, जो 6 कार्य उन्होंने किए पूरा होने के, वो अधूरे रह जाते। अगर पिता के हाथों में आत्मा नहीं सौंपा जाता तो रिजरेक्शन नहीं होता। हालेलुया। इसके लिए यीशु ने जैसे आत्मा पिता के हाथों में सौंप दिया, तो आज भी हम बड़े धैर्य के साथ कहते हैं कि जब यीशु बादलों पर आएगा, हमने भी जो अपना आत्मा जब प्रभु के हाथों में सौंपा होगा, तो हम मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया, कौन हालेलुया। अगर यहां पे आप डेली अपना लाइफ सरेंडर करोगे ना, तुम्हें रेस्ट मिलेगा। यीशु ने इस वचन में कहा है, ऊपर मेरे पास आओ, मुझे अपना जीवन सरेंडर कर दो, तब मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा, परम विश्राम दूंगा। You will be set free if you will surrender your life daily.
हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फाइनल डे इज द जजमेंट डे। सब लोग इंतजार कर रहे हैं रिजरेक्शन का, एक्चुअली हमें इंतजार करना चाहिए जजमेंट डे का। आमीन। अगर यीशु के आने के पहले आप चले गए तो मुर्दों में से आप जी उठोगे नहीं उठोगे वो बात तो बात में रहेगी, लेकिन न्याय होगा। यीशु ने वचन में कहा 25वें अध्याय में मत्ती के कि भेड़ और बकरियों को भी मैं अलग करूंगा। भेड़ियों के बारे में तो बाद में होगा, भेड़ और बकरियों के बारे में भी होगा। बकरियां वो जो यीशु में आने के बाद भेड़ बनना चाहिए था, लेकिन मैं करते रह गए। हालेलुया, कौन हालेलुया। उनका भी न्याय होगा। लेकिन जो लोग सरेंडर किया हुआ लाइफ जिएंगे, डेली कहां ना कहां हमसे गलती होती है। क्या पहले दिन पे हम अपने पापों की कबूली कर पिता को अपना जीवन समर्पण करें? डेली कहां ना कहां आप मिस्टेक करते हो। डेली सरेंडर योर लाइफ, क्षमा मांगते रहो और पिता के हाथों में अपने आप को सौंपते रहो कि पिता मैं आप मुझे चलाए, मैं वाला जीवन खत्म कर दे। आप केवल आप, यीशु केवल आप वाला जीवन शुरू करें। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। अपना आत्मा, अपना जीवन, अपना परिवार, अपना काम भी, अपनी सेवा भी उसके बलवंत हाथों में सौंपो। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। 7वां दिन आशीष का दिन है भाई बहनों। मैं चाहता हूं आप सब लोग आने वाले ईस्टर को भी, जो रिजरेक्शन डे है, अपने आप को एक तैयारी के जीवन के जीने के लिए तैयार कर आए कि मैं कुछ तो अपने जीवन में बदलाव लाऊंगा। नहीं तो ये 7 वचन सुन के आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदल रहा है तो नहीं बदल पाता। डेली अपने जीवन को, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको मदद करते रहेगा। आमीन। आज के दिन में प्रभु का दास आपको ब्लेस करना चाहता हूं कि आप इन 7 वचनों को घर पे जाकर जरूर मनन करें और एक वादा करके यहां से निकलना कि मैं अपने जीवन का लाइफ स्टाइल कुछ तो चेंज करूंगा। और मैं चाहता हूं एक चीज तो आप करके हैं। आप तैयार हैं? कम ऑन, आप तैयार हैं? आज आप यहां से निकलने के पहले आपकी प्रार्थना का समय डिक्लेयर करके जाना कि प्रभु कुछ भी होने दो, दुनिया में कुछ भी होने दो, लाइफ में कुछ भी होने दो, मेरा तुझसे प्रार्थना करने का समय मैं आज निश्चित करता हूं वो कभी नहीं बदलेगा। कौन से आमीन। आप प्रभु में एक चट्टान हो। कौन बोलो ना, चट्टान हो। हेलो, बोलो मैं चट्टान हूं, चट्टान हूं। इस गुड फ्राइडे के दिन एक वादा ले रहा हूं मैं आपसे। मैं हमेशा ये वचन पढ़ता हूं, यहाँ पर ऊपर आते हैं कि आज आपने प्रार्थना किया, ये आपके लिए है। क्या आज से आप डेली एक समय निश्चित कर लो, बोले 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, चाहे लास्ट 8 बजे, लेकिन आपका समय डेली एक ही बनाना। फिर देखो आपका जीवन में बदलाव आना ही है। और बोलो मैं एक परमेश्वर की चट्टान हूं और मेरा, बोलो ना, मेरा वादा भी चट्टान के जैसे, पहाड़ के जैसे। पहाड़ का मतलब समझते? हेलो, आप कभी बोलोगे मुझे नींद आ गई, कभी बोलोगे मुझे ये काम था, मैं ये समय पे प्रार्थना नहीं कर पाया, अचानक फोन आ गया, अचानक झपकी लग गई। अगर आप एक पहाड़ हो ना, ध्यान से सुनना, बहुत मस्त बात बोलने वाला हूं। पहाड़ों में ना कितनी भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, सोराख नहीं हो सकते। हो सकते? हेलो, हेलो। आज आपका निर्णय ऐसा ही पहाड़ के जैसा बनाना, चाहे कुछ भी आने दो मेरे जीवन में, लेकिन मेरे जीवन में प्रार्थना नहीं करने वाला कोई सोराख नहीं आएगा।
कमान से आमीन। एक दृढ़ निश्चय करो, फिर देखो आपका लाइफ 101% मसीह व्यक्ति वाला लाइफ बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आज के वचन से आप सबको आशीष करे। कम जोरदार तालियों के